नमस्कार दोस्तों। 2026 का साल सोशल मीडिया पर एक अजीब सा नाम तेजी से वायरल हो रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग उस नाम को अपनी आवाज बना रहे थे। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, CJP। पहली नजर में ये एक मीम लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक मीम की नहीं, इसके पीछे बेरोजगारी, एग्जाम पेपर लीक्स और यूथ फ्रस्ट्रेशन जैसे मुद्दे छुपे हुए थे। हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ लोग दिन रात पढ़ते हैं, कुछ परिवार अपनी सारी बचत तक लगा देते हैं। लेकिन जब एग्जाम कैंसिल होते हैं, पेपर लीक की खबरें आती हैं, तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, कई सपने टूट जाते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन ने सोशल मीडिया पर एक डिस्कशन को जन्म दिया। यूथ अपनी बात कहना चाहता था और इसी माहौल में CJP नाम सामने आया। शुरुआत में लोगों ने CJP को सीरियसली नहीं लिया। नाम ही इतना अलग था कि लोग हंसने लगे, मीम्स बने, वीडियो बने, कमेंट्स आए। लेकिन जितना लोग मजाक बनाते गए, उतना ही ये नाम वायरल होता गया। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी अजीब होता है। कभी कभी मजाक ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी बन जाती है। जब मोमेंट बिहार पहुंचा, जब कहानी और बड़ी हो गई, पटना और दूसरे शहरों में स्टूडेंट के ग्रुप इस नाम को लेकर बात करने लगे। सोशल मीडिया के पोस्ट ग्राउंड डिस्कशन में बदलने लगे। कई लोगों का मानना था कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना था कि सोशल मीडिया हाइप को मोमेंट का नाम दिया जा रहा है। लेकिन एक बात सब मानते थे, CJP को इग्नोर करना मुश्किल हो चुका था। हर मोमेंट की तरह CJP के भी दो पहलू थे। सपोर्टर्स कहते थे कि ये यूथ की आवाज है, क्रिटिक्स कहते थे कि ये सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड है। सपोर्टर्स कहते थे लोग पहली बार खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। क्रिटिक्स कहते थे ऑनलाइन पॉपुलैरिटी और ग्राउंड रियलिटी अलग चीजें हैं। बातें बढ़ती गई, व्यूज बढ़ते गए और CJP का नाम और ज्यादा मशहूर होता गया। एक वक्त था जब मोमेंट सिर्फ रैली और पोस्टर्स से चलते थे। आज एक हैशटैग लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक रील पूरे देश में डिस्कशन शुरू कर सकती है। CJP की कहानी भी इसी डिजिटल ईरा की कहानी है, जहां एक नाम मीम से मोमेंट बन सकता है और एक सोशल मीडिया पोस्ट नेशनल डिबेट। आप लोग बिहार जाके देखिए, पुलिस वहां पे लोगों को रोकने की कितनी कोशिश कर रही है, पर बिहार की पब्लिक उनकी जो रेलिंग होती है रोकने वाली, उसको खींच रहे हैं, उसका झूला बना के घूम रहे हैं। पुलिस का मजाक बन चुका है बिहार में। वहां की पब्लिक खेल रही है पुलिस के साथ में। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक भी बात आ गई कि वो खुद कह रहे हैं, सर आपके पास क्या गैस के गोले नहीं है, क्या वाटर टैंक नहीं है? लेकिन पुलिस असमर्थ है वहां पे बिहार के अंदर। उसके बाद लोगों ने, पुलिस ने इंतजाम भी किया, वाटर टैंक लेके आए कि सबको दूर मारेंगे फुहारे से, सब चित्र बितर जाएंगे। लेकिन हुआ दोस्तों बिल्कुल उसका उल्टा। वहां बिहार के लोग उस पानी में शैम्पू लगा के मस्त होके नहा रहे हैं। वो लोग ऐश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पुलिस वाले बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनपे पानी बरसा बरसा के थक गए। लेकिन लोग चित्र बितर होने जगह पे उल्टा वहां पे आके नहा रहे हैं, कह रहे हैं और डालो पानी, और डालो पानी। अब जाइए आप जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग ऐसे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो वहां पे उल्टे सीधे नशा करके आ रहे हैं वहां पे। भाई ऐसी बात है, जो ही बात है भाई क्लियर करना चाहिए स्टूडेंट को ना, जो भी है देखो। तो जो ही बात है ना भाई, जो ही बात है ना मेरा भाई, ऐसी बात है
जो ही बात है भाई क्लियर करना चाहिए। पुलिस को परेशान कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। हमारी दिल्ली पुलिस उनको रोक रही है कि गलत काम ना करें, कुछ गलत ना हो जाए वहां पे। लेकिन वो जो नशा करके आ रहे हैं, बाय गॉड, उनको तो समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। बस उठ के आ जाते हैं, आप इसी को ले लीजिए, हाथ पैर चलते नहीं है इसके, इसको इस पेपर से कोई मतलब भी नहीं है, पर आके क्या बोल रहा है, देखो गाली देके बोल रहा है ये आगे वहां पे कि हम भी हैं यहाँ पे। ये क्या लैंग्वेज है कि आप एक इस तरह के बोलो, गाली देके बोलो कि हम भी हैं यहाँ पे। आप इसको देखिए, देख के आपको लगे कि क्या हो क्या रहा है। हमारी दिल्ली पुलिस को इन लोगों ने ढंग से परेशान कर दिया, इन उल्टे सीधे लोगों ने। है वहां पे अच्छे लोग, हम इस बात से मना नहीं करते, लेकिन जो ये गंदे लोग आ गए हैं वहां पे, नशा करके उधम मचा रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को कहीं से कहीं और ले जा रहे हैं। इसकी दिशा क्या थी और किस दिशा इसको लेके जा रहे हैं। वहां पे रील बन रही है, उल्टी सीधी रीलें बन रही हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता। और ये सिर्फ हो रहा है नशे के कारण कि वहां पे लोग उल्टा सीधा नशा करके आ रहे हैं, बेतुकी बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसकी इज्जत अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये समझना चाहिए आज के युवाओं को कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई क्या करेगा। तो नशे में इतना ना बहके कि आप ये भी भूल जाएं, अपनी भाषा की मर्यादा को भूल जाएं। ऐसा नशा ना करें, ऐसा उधम ना मचाएं। आप प्रोटेस्ट करिए, आपकी जो जायज मांग है आप रखिए, बेजायज मांगे ना रखिए। आप गलत तरह की मांग रख के खुद को परेशान कर रहे हैं, हमारी दिल्ली पुलिस को परेशान कर रहे हैं, हमारी सरकार को परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, गलत टाइप के लोग ऐसी जगह ना जाएं और ना ही ऐसा उधम मचाएं जो कि बिल्कुल गलत एंगल पे चले जाए। और इन सब से परेशान होके हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया कि और मेरे देश में बवाल ना मचे। उन्होंने इससे परेशान होके कि भाई मेरे देश की जनता कहीं मारपीट ना कर ले, किसी की जान ना चले जाए और ज्यादा बवाल ना बढ़े। तो इसको सोचते हुए उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार खुद इस्तीफा दे दिया ताकि मेरा देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो गलत नहीं थे। पहले क्या पढ़ाया जा रहा था और आज क्या पढ़ाया जा रहा है, आप इसको देखें। पहले मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता था, आज हमारे देश के राजाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे गलतियां नहीं हुई है। तो दोस्तों, ना ही हमारे शिक्षा मंत्री जी की गलती है, ना ही हमारे देश के युवाओं की गलती है। ये तो नीचे के लोगों ने गलती करी जिसके कारण हमारे अपने कई लोगों की जान गई। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज का और हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी अफसोस है इस चीज का। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया ताकि देश का युवा गलत रास्ते पे ना जाए और किसी को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है, ये इंटरनेट की ताकत है, कहानी है ये युद्ध की, फ्रस्ट्रेशन की कहानी है, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की कहानी है। कुछ लोग इसे मोमेंट मानते हैं, कुछ लोग इसे ट्रेंड मानते हैं, लेकिन एक बात साफ है, जब युवा अपनी बात रखने लगता है तो देश भर में उसकी गूंज सुनाई देती है। आपका सीजेपी के बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।